इस वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर डिस्कस करेंगे, यानी द्वितीय कोटि के अवकलन। तो ये जो द्वितीय कोटि का अवकलन होता है वो कुछ और नहीं, बस किसी भी फलन का दो बार लगातार दिए हुए चर के सापेक्ष अवकलन करना ही द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाता है। जैसे कि y इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ x है। अब यदि हम x के सापेक्ष, चूँकि डिपेंडेबल वेरिएबल x है, तो x के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, dy बाई dx करते हैं तो इसको लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f। दोबारा डेरिवेटिव करते हैं x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डेरिवेटिव लेने पर dy बाई dx इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका जब करेंगे अवकलन तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है उसको यहाँ डबल डैश से शो कर सकते हैं, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको शो करते वक्त लिखते हैं डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और यही कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f। ठीक है, इसके लिए हम एक कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये प्रक्रिया आपको समझ में आ सके। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 हो और इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 देन फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसा दे दे तो समझ जाइएगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, यानी दो बार दिए गए फलन का अवकलन करना है। तो यहाँ हम दो बार अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। पहली बार अवकलन करते हैं तो लिखते हैं dy बाई डी एक्स, अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, घात गुणा में घात से एक घट जाएगा चर की घात से, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे अगेन ऑन टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑफ द बोथ साइड्स। दोबारा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जैसा कि हम यहाँ पहले ही परिचय में बता चुके हैं। अब दोबारा अवकलन करेंगे इसका डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, तो ये होगा 3 दूनी 6 और x पर एक घात, क्योंकि घात फिर घटा लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि y का डेरिवेटिव या इस संबंध का डेरिवेटिव दो बार करने पर या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने पर इसका वैल्यू होता है 6x, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 6x होगा। तो इस तरह से मुझे लगता है ये एक सहज प्रक्रिया है और वो आप समझ गए होंगे कि करना कुछ नहीं है, आपको डेरिवेटिव करना पहले से ही आता है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पहले से ही आता है। तो आप ये प्रक्रिया दो बार अगर किसी फंक्शन पे कर देते हैं तो इसी को कहा जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आगे जाके बड़ी क्लासों में जैसे ग्रेजुएशन वगैरह एन टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो खैर वो सिलेबस से हमारे बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ सिर्फ हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही चर्चा करेंगे। तो ये परिचय था, ये उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बेस करके बताया मैंने, जिससे ये प्रक्रिया आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। मुझे लगता है यहाँ तक आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से परिचित हो गए हैं। अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कोई नया या कोई अनजान टॉपिक नहीं लग रहा होगा अब तक। अब इसके बाद हम कुछ और भी फंक्शन लेंगे और उनका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में करते हैं, पहले कोई सरल या सिंपल क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद से कुछ जटिल प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आइए कुछ सिंपल क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हमने 3 संबंध लिए हुए हैं और इन तीनों का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी इन तीनों के लिए डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का वैल्यू, डी एक्स स्क्वेयर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 है, पहला संबंध है। दूसरा संबंध है y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 इंटू लॉग एक्स। तीसरा संबंध है y इज इक्वल टू साइन लॉग x। तो ये तीनों ही जो संबंध दिए हुए हैं y और x के बीच का, इन तीनों ही संबंधों का सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ दोनों पक्षों का अवकलन लेते हैं x के सापेक्ष। आप यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष लेने पर, या फिर ऑन टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑफ द बोथ साइड। ऐसा करने पर प्राप्त होगा, इसका अलग अवकलन करेंगे, इसका अलग, इसका अलग, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन में कुछ पद हों तो उन पदों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो 2x हो जाएगा, एक घात घटा के x लिखेंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो इस तरह से इस पूरे का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया हमने। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ 2x प्लस 3, यानी डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये x के रिस्पेक्ट में है। अब लिखेंगे एंड
डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ 2x का अलग और 3 का अलग। 2x का करेंगे तो 2 होगा, प्लस 3 का करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट है और आप ये जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का किसी चर के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन 0 होता है। तो इस तरह से 2 हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2। ये लिखने का एक अन्य तरीका है जिसमें हम d डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यहाँ 2 लिख देते हैं, y का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर रहे हैं इज इक्वल टू 0। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो y डबल डैश भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाया जा सकता है, शो किया जा सकता है, इस तरह से भी और इस तरह से भी किया जा सकता है। तो ये पहले संबंध का हमने डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अभी दूसरे वाले संबंध का करते हैं, लिखेंगे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें राइट हैंड साइड का, तो यहाँ 2 फंक्शन है। एक तो ये x पावर 3, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और दूसरा लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो ये फंक्शन 2 और ये फंक्शन फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट 2 फंक्शन है। तो 2 फंक्शनों के लिए फॉर्मूला है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ होगा x पावर 3, लॉग x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष होगा 1/x, तो यहाँ हम लिखेंगे इंटू 1/x प्लस लॉग x है तो लॉग x लिख लेंगे, और x पावर 3 का डेरिवेटिव x के सापेक्ष या x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर होगा। x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x पावर 2 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 2 प्लस इसको पहले लिख लेंगे इस कोएफिशिएंट को 3x स्क्वायर इंटू लॉग x। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, या कि डेरिवेटिव ऑफ y भी हम कह सकते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर कहने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखेंगे नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें 2 पद हैं, एक पद ये और एक पद ये। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो 2x होगा, डिफरेंशियल x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होगा। और इसका यदि करें तो फिर वही कंडीशन जो कि यहाँ था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको सॉल्व करते हैं, 2x रह जाएगा। अभी यहाँ log x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे x के सापेक्ष या x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशियल होगा 1/x, log x का डिफरेंशियल 1/x, और पहले से यहाँ गुणे में 3x स्क्वायर है तो x से x कैंसिल हो जाएगा, एक x बच जाएगा। पहले इसको कर लेते हैं फिर वो लिख लेते हैं अगले स्टेप में। यहाँ डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x होगा। सो कैलकुलेट करते हैं, x से x कैंसिल, एक x बच जाएगा, 3x से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 3x होगा, प्लस इसको लिख लेते हैं 6x इंटू लॉग x। तो इस तरह से ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। ये जो वैल्यू है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आपको करना क्या है, जो आप पहले से जानते हैं उस प्रक्रिया को 2 बार दोहरा देना है, मतलब 2 बार कर देना है या दोहरा देना है, रिपीट कर देना है। आप पहले से डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, अब इस डिफरेंशिएशन प्रक्रिया को 2 बार कर देना है किसी भी संबंध पर या किसी भी फलन पर, या किसी भी फलन का 2 बार डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे आप लगातार, तो वो लास्ट में जो आपका परिणाम आएगा, एट लास्ट जो आपका रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट ही सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा उस दिए गए फंक्शन का या दिए गए वैल्यू का। अगला जो क्वेश्चन है या अगला जो संबंध है y इज इक्वल टू साइन लॉग x, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो साइन लॉग x है, हमें साइन x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आता है, लॉग x का तो नहीं आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पूरे को x मान लेंगे, इस पूरे को लॉग x को ही x मान लेंगे। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, डिफरेंशियल होता है इसका cos x, तो यहाँ लिख देंगे cos x। अब चूँकि x तो हमने माना ना, एग्जैक्ट में यहाँ क्या था, रियल में यहाँ क्या था, log x, तो log x लिखना पड़ेगा। अब चूँकि हमने इसको इस फंक्शन को x माना था, इसलिए इस फंक्शन का एक बार और डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो इसका अब पहले से ही जानते हैं डिफरेंशियल होता है log x का 1/x, तो 1/x लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा 1/x, यहाँ हो जाएगा 1 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos log x
होल बाई एक्स, ऐसा होगा। 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंश का। आप इसका हर एक चाहे मान के कर सकते हैं। इस स्तर पे तो ये सारी चीज़ें बताना निरर्थक है, क्योंकि आप ये पिछले कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में बहुत करते आए हैं ऐसे मल्टीप्लाई। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे नाउ डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, अब आप यहाँ देख रहे होंगे अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यहाँ एक अंश में फलन है और एक फलन हर में है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया या न्यूमरेटर फंक्शन हो गया और ये डेनोमिनेटर फंक्शन हो गया। ठीक है, इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस लेना होगा। यहाँ से हम कर लेते हैं, लिखेंगे नाउ डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू हर इंटू अंश का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स माइनस अंश या फिर न्यूमरेटर फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर फंक्शन बाई स्क्वायर ऑफ डेनोमिनेटर फंक्शन। तो यहाँ हमने कर लिया हर गुणे अंश का अवकलन ऋण अंश गुणे हर का अवकलन बटा हर का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, x इंटू डेरीवेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स। कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन लॉग एक्स। लॉग एक्स का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो 1/x होता है डिफरेंशियल ऑफ x, माइनस यहाँ कॉस लॉग एक्स है तो कॉस लॉग एक्स लिख देंगे, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होता है 1 होल बाई एक्स स्क्वायर। अब x डेनोमिनेटर में है और यहाँ x मल्टीप्लिकेशन में है, या यूँ कह लीजिए यहाँ x भाग में है और यहाँ x गुणा में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा माइनस साइन लॉग x उसको लिख लेंगे और माइनस कॉस लॉग x और बाई एक्स स्क्वायर। अभी आप चाहें तो दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लेंगे, क्योंकि ले ही लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा साइन लॉग x प्लस कॉस लॉग x होल बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। तो इस तरह से हमने y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया हो। तो ये कुछ साधारण फलन थे या ये कुछ साधारण संबंध थे। अब हम कुछ इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस लेंगे जिनमें कुछ प्रूव करना होगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेसिस कुछ प्रश्न होंगे जिसमें हमें एक संबंध दिया होगा और कुछ प्रूव करने के लिए कुछ क्वांटिटी दिया होगा। तो आइए उस तरह के प्रश्नों को भी सॉल्व करके देख लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। यदि y बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y या डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2, यानी इतने के बराबर होता है। तो यहाँ हमें प्रूव करना है या दिखाना है इसको लेकर के। तो हम ये करेंगे, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ऐसा ले लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और लिखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स, यानी दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन ले लिया। अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। अभी इस पूरे फंक्शन को हम x मान लेंगे, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 2x। तो 2x चूँकि x का वैल्यू है tan इनवर्स x, तो यहाँ tan इनवर्स x लिख देंगे। तो ये हुआ, इस फंक्शन को x मान करके हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, लेकिन ये x तो था नहीं, तो एक बार और इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये रहा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप चाहें तो इक्वेशन 2 मान सकते हैं। लिखेंगे एंड on taking d by dx of the both side
बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट या वी ऑब्टेंड। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का आकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। यहाँ होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आकलन करेंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। अगर हम इसको हर और अंश के रूप में लिखना चाहें तो 2 tan इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो हम उसी रूप में व्यक्त कर लेते हैं इसको। यहाँ इक्वल टू लिख देंगे 2 tan इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ताकि ये हर और अंश के रूप में व्यक्त हो जाए। तो यहाँ हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हर और अंश वाले फॉर्मूले से, तो होगा हर गुणे अंश का अवकलन ऋण अंश गुणे हर का अवकलन होल बाई होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि हर का पावर 2, ठीक है, हर की घात 2। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ लिख लेंगे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे x के सापेक्ष या x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा होगा, माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों पक्षों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ होगा 2x और यहाँ होगा 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशियल 0 होता है। तो यहाँ आप लिख लेंगे हर का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है और सेम टर्म्स हैं, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा 2 एकम 2 ऋण 2। यहाँ आप देख रहे होंगे 2x है प्लस 0 है, 0 का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ ऐड करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2x को बाहर लेके आएंगे, 2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4x इंटू tan इनवर्स x होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2, इतना हो जाएगा। अब इसको डेकोरेट करते वक्त हम ध्यान इधर भी देंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है या प्रूव क्या करना है या क्या दिखाना है, शो क्या करना है। तो शो करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दिखाना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ देख लेंगे। इसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिख सकते हैं y2 से शो कर सकते हैं ऐसा। ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को दिखाने का तरीका है। और y1 सिर्फ y का डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाने का तरीका है। तो y2, अगर इसको y2 हम के रूप में शो करें तो आप ये देख रहे होंगे कि इसको हमें इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब ये इसकी तरह आएगा y2 या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा अगर तो इस तरह का हमें पद मिल जाएगा। अगला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इसको हम चाहें तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y कह सकते हैं। और इस तरह से अगर हम इसको पक्षांतर कर दें इस तरफ, दूसरी तरफ, तो इस पद को हमें इधर की तरफ पक्षांतर करना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीका ऐसा है। उसके बाद इन दोनों पदों को हमें जोड़ देना पड़ेगा तो शायद 2 के बराबर आ जाए। और एक दूसरा तरीका ये है कि हम ये बायां पक्ष लिख लें और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के वैल्यू और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के वैल्यू इसमें पुट कर दें और कैलकुलेट करें, जिसकी वजह से 2 आ जाए। एक ये तरीका है। तो मुझे लगता है ये तरीका थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, इसलिए हम दूसरा तरीका चुन लेते हैं, है ना। तो दूसरा ही तरीका चुनते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, ऐसा ले लेंगे। इस पद को नहीं, इस पक्ष को नहीं लेंगे, केवल इस पक्ष को लेंगे और सारे वैल्यू y1 y2 के सारे वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो ऐसा ही करते हैं, लिखेंगे या इज इक्वल टू लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y का वैल्यू है 2 माइनस 4x इंटू tan इनवर्स x होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 4 इंटू tan इनवर्स x होल बाई होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो हो गया पहला पद। अब ये दूसरे पद को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस करके और लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो है
2 tan इनवर्स x इंटू 1/x²। तो वो लिख लेते हैं क्या, 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस x² प्लस 1, ऐसा लिख लेंगे इसको, इज इक्वल टू, आप ये देख रहे होंगे 2 टाइम यहाँ भी x² प्लस 1 है और यहाँ भी 2 टाइम x² प्लस 1 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, 2 माइनस 4 tan इनवर्स x बचेगा, तो उसको लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस, क्योंकि अब इस पद में तो कोई और बचा नहीं इसके सिवाय, तो हमने सिर्फ इसको लिख लिया। अब यहाँ देख लेते हैं 1 टाइम x² प्लस 1 और 1 टाइम x² प्लस 1, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 2, यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ, तो प्लस यहाँ लिखेंगे और 2 2 जार 4, 4 tan इनवर्स x। अभी आप देख रहे होंगे माइनस 4 tan इनवर्स x और प्लस 4 tan इनवर्स x, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू कितना हुआ 2। तो प्रूव हो गया ना कि इतना 2 के बराबर होता है। लिखेंगे इट्स प्रूव्ड, या सिद्ध हुआ, या यही सिद्ध करना था। तो मुझे लगता है ये दूसरा तरीका आपको ठीक लगा होगा। पहले तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें इसको इधर की तरफ करना होगा जिसमें इतना वैल्यू आएगा, फिर इसको इधर की तरफ करना होगा, ठीक है, और फिर इस टर्म में 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं, वो भी तरीका देख लेते हैं। फर्स्ट जो वे हमने आपको बताया था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसको इधर की तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा आपका 2 tan इनवर्स x बचेगा। अभी ये पद पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये लाने के लिए हमें अभी 2x की यहाँ ज़रूरत है, तो यहाँ भी 2x से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 2x से गुणा कर देंगे, तो ये 4x हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले से था। तो ये पद हमने, इस पद का वैल्यू इतना प्राप्त कर लिया। अब समीकरण जो 3 है इसको समीकरण 3 मान लेंगे और समीकरण 3 से इसको सेट कर लेंगे, तो समीकरण 3 से प्राप्त हो जाएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा क्या, 2 माइनस 4x इंटू tan इनवर्स x बचेगा, ठीक है। अभी क्या करना है, इस पद को और इस पद को जोड़ना है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पद और ये पद जुड़ा हुआ है यहाँ। तो इसको समीकरण आप मान लीजिए 4 मान लीजिए और इसको मान लीजिए 5, और लिखिए ऑन एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी हैव, जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, जोड़ेंगे तो यहाँ होगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2x इंटू x² प्लस 1 इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। अब जब इनका लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गया तो राइट हैंड साइड भी जुड़ेगा, जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 4x इंटू tan इनवर्स x प्लस 4x इंटू tan इनवर्स x, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, 2 आ गया। यही प्रूव करना था ना, इट प्रूव्ड। लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत होगी और वहाँ कोई नहीं है, बस जितना दिया हुआ है उसके वैल्यू पुट कीजिए और सरलता से माना जाएगा। अब दोनों में से जो आपको अच्छा लगा हो वो उस मेथड को आप चुन सकते हैं, दोनों ही तरीक़ों से किया जा सकता है, ठीक है। ये जो तरीका है इसमें दोनों ही तरीक़ों में अगर हम बात करें तो जो हमने ये तरीका बताया अभी, जो इस तरीके को हम कहते हैं निगमन विधि। हमने ये पद खुद से जनरेट किया हुआ है, ये पद और ये पद लाने के लिए हमने इसको इधर ट्रांसपोज किया, पहले ऐसा बनाने का प्रयास किया, तो इसको निगमन विधि कहते हैं। और जो फर्स्ट टाइम मैंने बताया था, जिसको मैंने सेकंड मेथड कहा था, फर्स्ट टाइम जिसके पहले बताया वो होता है आगमन विधि। पहले से हमारे पास है, केवल वैल्यू पुट कर देना है, तो वो आगमन विधि कहलाता है। ये गणित की 2 विधियाँ होती हैं, आगमन और निगमन। आगमन विधि वो जिसमें पहले से हमारे पास कुछ रिजल्ट हो, उसके आधार पर हम कुछ दूसरा निकाल लें या कुछ और प्रूव कर पाएँ। निगमन विधि वो जिसमें हमें खुद से वो प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जितना हमें लाना है या जिस स्थिति तक हमें पहुंचना है, मतलब जिस गोल तक हमें पहुंचना है, वे सारे टर्म्स खुद से इकट्ठा करना, तो ये होता है निगमन विधि। तो ये निगमन विधि कह सकते हैं और उसको आगमन विधि कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।